पेल्विक ब्रिम होता है उसके 9 लैंडमार्क्स होते हैं। उसके कौन कौन से 9 लैंडमार्क्स होते हैं? सबसे पहले इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, फिर प्यूबिक क्रस्ट होता है, फिर आता है प्यूबिक ट्यूबरकल, उसके बाद आता है पेक्टिनल लाइन, फिर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, फिर इलियोपेक्टिनल लाइन, then comes the wing or ala of the sacrum, and then lastly the sacral promontory. These are the various landmarks जो दोनों साइड से मर्ज होते हैं और दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। लैंडमार्क्स जानना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हम एसेस कर पाते हैं कि कहाँ तक बेबी का इनलेट कितना हुआ है और किस एंगल से इनलेट हुआ है, जिसके कारण कि हम एसेस कर सकते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसे होगा। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द इशियम। पार्ट ऑफ द इशियम में जब हम इशियम को साइडवेज देखेंगे तो एक इनवर्ट प्रोजेक्शन रहेगा, इशियम से एक इनवर्ट प्रोजेक्शन रहेगा, दैट इज इशियल ट्यूबरोसिटी से एक इनवर्ट प्रोजेक्शन आएगा जिसको कि हम इशियल स्पाइन कहते हैं। जो इशियल स्पाइन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं स्टेशन ऑफ द बेबी। स्टेशन ऑफ द बेबी मतलब जब यहाँ पे आके हेड फिक्स हो जाता है तब हम कहेंगे कि ये जीरो स्टेशन पे पहुंच गया है, और इसके ऊपर के जितने भी मार्किंग्स होते हैं दे आर माइनस मार्किंग्स, दैट इज नेगेटिव मार्किंग्स रहते हैं, -1, -2, -3 जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, और बाहर की ओर जैसे जैसे वो आता जाएगा हम उसको प्लस स्टेशंस में काउंट करते जाएंगे, दैट इज +1, +2, +3 स्टेशंस एंड ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे एक नॉच फॉर्म करता है ये जो इशियल स्पाइन है ये इशियल ट्यूबरोसिटी से मिलके एक नॉच फॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड द लेसर शियाटिक नॉच एंड दिस इज द ग्रेटर शियाटिक नॉच। जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है वो इलियम से मर्ज हो जाता है आके। ये ग्रेटर शियाटिक नॉच जो होता है यही पॉइंट होता है जिसमें से शियाटिक नर्व पास होता है, और इसीलिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि शियाटिक नर्व इस जगह से पास होता है, इसीलिए जब अपन इंजेक्शन प्रोसीजर्स करते हैं तब ये शियाटिक नर्व को यहाँ से हमें बचाने की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लैंडमार्क्स। इसके जब लैंडमार्क्स के बारे में बात करेंगे तो जो ब्रिम होता है, ब्रिम में 2 टाइप के कॉन्जुगेट्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, दूसरा आता है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोंटरी से लेके अपर बॉर्डर का मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोंटरी से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक रहता है। दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब ये वाला जो डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर्स। अब सेकंड जो डायमीटर होता है वो कहाँ से आता है? वो ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन देखेंगे तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट से आता है। इनर एस्पेक्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट से लेके हमारा सेक्रल प्रोमोंटरी के मिड पॉइंट तक आता है, दैट इज 11 सेंटीमीटर्स। दैट इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब जो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर एक इलियोपेक्टिनल लाइन ऑफ वन साइड जॉइंस विद द इलियोपेक्टिनल लाइन ऑफ द अदर साइड, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। अब आता है ऑब्लिक डायमीटर, जो तीसरा डायमीटर होता है दैट इज द ऑब्लिक डायमीटर। वो कहाँ से होता है? जो सेक्रो इलियक जॉइंट होता है वहाँ से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक जो होता है लेफ्ट साइड में, और सेम राइट साइड में जब होता है दैट इज द ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर्स एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर इट इज 13 सेंटीमीटर्स। तो इस प्रकार से ब्रिम का हमने वेरियस लैंडमार्क्स और उसके डायमीटर्स पढ़े। नाउ वील गो टू कैविटी। कैविटी जो होता है ये ऑलमोस्ट राउंडेड पोर्शन होता है और इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने के कारण इसके जो डायमीटर्स होते हैं ये सारे डायमीटर्स इक्वल होते हैं। और ये किसके बीच में लाई करता है? ये एंटीरियरली ब्रिम के बीच में लाई करता है एंड पोस्टीरियरली आउटलेट के बीच में लाई करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलमोस्ट राउंडेड। ये कहाँ से फॉर्म हो जाएगा? ये सारे इनर एस्पेक्ट, यानी कि एंटीरियरली ये इनर एस्पेक्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से फॉर्म होता है एंड लैटरली ये
इशियम के जो इनर एस्पेक्ट होता है उससे फॉर्म होता है, एंड पोस्टीरियरली ये हॉलो ऑफ द सेक्रम से फॉर्म होता है। दैट इज़ वाई ये ऑलमोस्ट राउंडेड होता है, इसीलिए इसका जो कैविटी होता है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो भी 12 सेंटीमीटर्स होता है, उसका जो ऑब्लिक डायमीटर होता है दैट इज़ ऑल्सो 12 सेंटीमीटर्स, एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑल्सो इट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ आउटलेट, अब जब आउटलेट के बारे में अपन बात करेंगे तो जो एनाटॉमिकल आउटलेट होता है वो सारा आउटर एस्पेक्ट्स, जितना आउटर बॉर्डर्स होता है, सारे जो बोन्स बाहर की ओर होते हैं उसके जो आउटर एस्पेक्ट्स होते हैं इससे मिलकर बनता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। वेरएज जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट जो बनता है, वो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बनेगा ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट का, वो कहाँ से बनेगा, सेकंड या थर्ड सेक्रल वर्टेब्रे से लेके जो इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, इनर लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, वहाँ तक जो बनेगा दैट इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट। ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है दिस इज 13 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आता है इसका ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से बनेगा, ऑब्लिक डायमीटर बनता है इसका ये सेक्रोइलियक जॉइंट जो होता है, सेक्रोइलियक जॉइंट से लेके इशियल स्पाइन तक जो बनेगा दैट इज इशियल स्पाइन तक जो बनेगा दैट इज ऑब्लिक डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। नाउ द ट्रांसवर्स डायमीटर कैसे बनेगा, ये दोनों इशियल स्पाइंस का जो डायमीटर रहेगा दैट विल बी द ट्रांसवर्स डायमीटर, एंड दिस इज अगेन 11 सेंटीमीटर्स। तो इस प्रकार से ये ब्रिम कैविटी और आउटलेट तीनों के आपको डायमीटर्स आ गया होगा। इसके साथ में दूसरे जो लिगामेंट्स और भी लिगामेंट्स है जो यहाँ से पास होते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि दिस इज अ सेक्रो ट्यूबरकल लिगामेंट एक प्रेजेंट होता है और एक होता है सेक्रो इशियल लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट जहाँ पे क्रॉस होता है उसको हम बोलते हैं शियाटिक नॉच। शियाटिक नॉच की जगह पे वो प्रेजेंट होता है और वो लोअर बॉर्डर फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से पेल्विक बोन के वेरियस डायमीटर्स के बारे में अपन ने बात किया। ये सारे डायमीटर्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नाउ हम इसको गायनोकॉइड पेल्विस को एक आइडियल पेल्विस क्यों मानते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं जिसके कारण कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक आइडियल पेल्विस है। उसके रीज़न ये होता है कि यदि आप पीवी करते हैं तो आप सेक्रल प्रोमोंटरी तक रीच नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट शोज़ कि आपका पेल्विस एडिक्वेट है। दूसरा, जब आप फिंगर्स को स्प्रेड करके दोनों इशियल स्पाइंस को साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में दोनों इशियल स्पाइंस को आप टच करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सेकेंड फीचर होता है। थर्ड फीचर होता है जो इशियल स्पाइंस होते हैं ये ब्लंट होता है, इसीलिए ये इजीली फैसिलिटेट करता है बेयरिंग डाउन ऑफ द बेबी। देन दूसरा होता है कि जो प्यूबिक आर्च होता है, यहाँ पे प्यूबिक आर्च जो प्रेजेंट होता है ये वाइड होता है। वाइड होने के कारण इजीली बेबी का जो मोल्डिंग के बाद बेबी इजीली बाहर आ पाता है। देन जो लैटरल वॉल्स होते हैं इसके ये स्मूथ होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं इजी लेटिंग डाउन ऑफ द फीटस। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ आइडियल पेल्विस। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ। थैंक यू।